जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी तैयारी भी बहुत ही मस्त कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार भी आप सभी को ही बहुत अच्छे नंबर से पास करना है। दोस्त, आपको और आपके फैमिली को बहुत ही खुश होना है। दोस्त, जिस तरीके से आप जिस लगन से जिस मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे नंबर से पास करेंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ और भी इसे प्यार दें और इसे जितना ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी फ़ायदा हो, तुम्हें भी फ़ायदा हो और सभी दोस्तों को फ़ायदा हो। दोस्त, इसे जितना ज़्यादा प्यार देते हैं मैं उसका सदा आभारी हूँ। और दोस्त, जो आज का चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। मैं प्रयास करूँगा कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँ, जिसमें यह चैप्टर जो है इससे पता नहीं कितने क्वेश्चन कवर हो सकता है। दोस्त, तो अगर यदि इस क्लास में हो तो ज़रूर बने रहो, जिससे तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैं आज रिवीजन कराऊंगा, यह रिवीजन ही नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन रिवीजन होगा, जिसमें सभी कंटेंट का जितना भी तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बन सकते हैं। आज का चैप्टर देख रहे हो दोस्त, यह मानव नेत्र है। मानव नेत्र के बारे में इससे पहले मैं बता दूं आप सभी को, अगर यदि तुम लोग पेपर जो प्रीवियस ईयर है और मॉडल पेपर नहीं बना रहे हो तो तुम लोग जरूर जाके बनाओ और यहाँ से भी हेल्प लो। मगर तुम प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर बनाओ दोस्त, जिससे तुम देख लेना, अगर यदि तुम लोग मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर बनाकर एग्जाम में जाते हो तो तुमको एग्जाम में कभी भी और कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्त, तुम अच्छे तरीके से डट कर एग्जाम दोगे, ठीक है। तो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर दोनों बना के जाना, इससे आप सभी को बहुत ही फायदा होगा। दोस्त, कभी भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मानव नेत्र में आता है, देखिए इसमें मानव नेत्र का आज चैप्टर है। इस मानव नेत्र जो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, इसे मैं समझाने जा रहा हूँ और प्रयास करता हूँ आप सभी अच्छे से समझे, इससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दोस्त, मैं खुद से बड़ा राइटिंग में लिखता हूँ, मैं जो तुम लोग का समझ में नहीं आता राइटिंग के अनुसार छोटा छोटा होने के कारण मैं खुद बड़ा राइटिंग में लिखता हूँ। एकदम तुम हाई क्वालिटी में करके देख लेना, जिससे क्या समझ में आए। देखो दोस्त, मैं पूरे तरीका से अच्छे से समझा रहा हूँ। यह जो है मानव नेत्र है, ठीक है। यह गोलीय होता है, मानव नेत्र होता है जो गोल होता है, ठीक है। मानव नेत्र गोल होता है, इसमें हम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, ठीक। देखो, मानव नेत्र में इसमें तीन भाग होता है। देखो, पहला परत जो है इसे फर्स्ट परत है, या फर्स्ट परत है, या फर्स्ट परत जो है, इस फर्स्ट परत को क्या बोलते हैं? या फर्स्ट परत है जो, देखो इसे श्वेत पटल बोलते हैं। श्वेत पटल यह अपारदर्शी होता है। जो फर्स्ट परत है, मानव नेत्र का पहला भाग लिख लेना, मानव यानी मानव नेत्र है ना, इसका पहला भाग श्वेत पटल होता है, श्वेत पटल होता है, ठीक है, श्वेत पटल होता है। बाकी यहाँ ध्यान दो, यह श्वेत पटल होता है, मगर यहाँ समझो बाकी जो पीछे साइड जो है यह सभी श्वेत पटल है, पहला भाग सबसे ऊपरी भाग, ठीक। और उसका फ्रंट में आएंगे, फ्रंट में तो यह देखो, इसे क्या बोलते हैं? आगे वाले सामने को कॉर्निया बोल देते हैं। इसी श्वेत पटल का आगे वाले भाग को, पहला भाग जो होगा सामने वाले भाग को, इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ठीक ठीक, क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अगला भाग का इसका अगला भाग कर्निया होता है, कर्निया होता है। मगर इसमें डिफरेंस है दोस्त, यह तो कर्निया हो गया, मगर यह श्वेत पटल जो होता है ना, श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी। इसमें लिख लेना दोस्त, अपारदर्शी, अपारदर्शी होता है, ठीक है। अपारदर्शी होता है, यह अपारदर्शी होता है, याद रखना। जो श्वेत पटल है जो सभी अपारदर्शी, मगर सामने वाले भाग होता है, या सामने वाला भाग यह पारदर्शी होता है। कर्निया जो सामने वाला अगला भाग होता है, आगे सामने के भाग, देख रहे हो दोस्त, यह सामने के भाग, मानव नेत्र का यह सामने का भाग है, इसे कर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्निया। और कर्निया जो होता है पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है, पारदर्शी होता है। बाकी नेक्स्ट देखो दोस्त, पारदर्शी होता है, मगर यदि मानव नेत्र का जो नेत्रदान होता है, मानव नेत्र का जो नेत्रदान होता है, उस दान में कौन से भाग, नेत्र का कौन से भाग को दान किया जाता है? मानव नेत्र का नेत्र में भाग का कर्निया दान होता है, कर्निया दान होता है, ठीक है। याद रखना, मानव नेत्र का अगला भाग जो होता है कर्निया, या कर्निया को दान किया जाता है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको, कर्निया के बाद, कर्निया हो गया, कर्निया के बाद बता रहे, देखो यह भाग कर्निया हो गया, यह क्या होता है? पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश जाएगा,
यह भाग कॉर्निया हो गया जिससे प्रकाश जाएगा, जाने के बाद ही यहाँ रेटिना होता है। यहाँ क्या होता है? रेटिना। देख लेना, यह रेटिना है, यह रेटिना है। इसी पर मानव का इमेज बनता है। मगर मानव का इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा? मानव का इमेज बनता है उल्टा, ठीक है। मानव का इमेज उल्टा बनता है मगर वास्तविक बनता है। मगर इसमें भी रीजन है, उल्टा बना वास्तविक बना, मगर कैसे हमको सीधा दिखाई देता है? यह प्रकाश सनाई के द्वारा मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क के द्वारा ही सीधा हमको दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश सनाई के द्वारा, ठीक। तो मानव नेत्र पर जो भी इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह उल्टा बनता है मगर वास्तविक बनेगा। मानव नेत्र का लेंस कैसा होगा? यह किस प्रकार का लेंस है बता दोस्त? यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। मैं मानव नेत्र का सभी कंप्लीट कर दूंगा जितना भाग है। इसके बाद दोस्त इसमें मानव नेत्र का दोष पढ़ा देंगे जिससे मानव नेत्र का किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बाकी वायुमंडलीय विक्षेपण और प्रिज्म में जो होता है, इंद्रधनुष, इस सभी को कंप्लीट करेंगे दोस्त। तुम केवल विश्वास करो, इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इस क्लास से याद रखना, इस क्लास से बहुत फायदा होगा दोस्त एग्जाम के लेकर। तो यही मात्र 1.25 महीना बचा हुआ, तुम लोग प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर, और इसके बाद यहाँ से रिवीजन कर लो। देख लेना दोस्त, जो भी एग्जाम में यह सभी से क्वेश्चन आएगा और लास्ट अंत समय में यही है रिवीजन करने का तरीका। रिवीजन कर लो। देखो कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बाद एक यह भाग दिखाई दे रहा है, यह भाग, इस भाग को क्या बोलेंगे दोस्त? इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिज। आइरिज का काम क्या होता है? आइरिज, आइरिज का काम होता है, इसे जो यह इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को, यह जो खाली जगह है, थोड़ा जो खाली जगह है, इस भाग को पुतली बोलते हैं। आइरिज का काम था पुतली का साइज का छोटा बड़ा करना। पुतली का साइज जो होता है, या पुतली का साइज होता है जो छोटा बड़ा करना, किसका काम है? आइरिज का काम है, ठीक। जिससे प्रकाश गुजरे, ज्यादा कम गुजरे, कंट्रोल करेगा प्रकाश को गुजरने, जब गुजरेगा इसे कंट्रोल करेगा। बता तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, अगर यदि तुम साधारण हो, नॉर्मल हो, और वहां तुम्हारे पास कोई आकर टर्च मार दे आंख पर, तो तुम्हारा क्या होगा? आंख उस समय बंद हो जाएगा। आंख क्यों बंद होगा? उस समय उसका काम होता है किसका? आइरिज का। आइरिज तुरंत बंद हो जाएगा। बंद होने के कारण क्या होगा कि उस समय तुम्हारा प्रकाश जो होगा ना, नेत्र से कम गुजरेगा, और यदि ज्यादा गुजरा तो हो सकता है नेत्र पर क्षति हो सकता है, नेत्र खराब होने की दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। इसलिए आइरिज वहां कम हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे प्रकाश खुलता है। जो आइरिज होता है, आइरिज धीरे धीरे साइज उसका बढ़ता है और प्रकाश को जाने देता है, नियंत्रण करता है। आइरिज का काम है क्या? पुतली को छोटा बड़ा करना। जिससे देखो यही भाग है, यही भाग है, यही भाग है आइरिज, यही भाग है दोस्त आइरिज। यही आइरिज जो होता है, आइरिज, यही आइरिज का काम है प्रकाश को कम बेसी करना, ठीक है। यहाँ से याद रखना, यह आइरिज का काम है। जब आइरिज काम करेगा प्रकाश को नियंत्रण करना या ज्यादा नहीं जाना, तुम कभी ध्यान देना आइरिज का क्या काम है, या ध्यान देना। तुम जब अंजोड़े में हो और अंधेरा रूम में जाते हो, तो तुमको वहां पे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देने का कारण क्या है दोस्त? नहीं दिखाई देने का कारण क्या है कि उस समय तुम्हारा जो क्या होता है, उस समय तुम्हारा जो लाइट के कारण आइरिज जो हो गया, आइरिज का आकृति छोटा हो जाता है, जिसके कारण तुम जाते हो अंधेरा में नहीं दिखाई देता है। धीरे धीरे वहां पे जाओगे तो तुम वहां क्या करोगे? तुम आंख को अपने थोड़ा बड़ा साइज करोगे और बड़े साइज से देखोगे, जिसके कारण यह आइरिज का साइज बढ़ेगा, ठीक है। आइरिज का साइज बढ़ेगा और प्रकाश को सर्वाधिक मात्रा में जाने देगा, जितना जरूरत हो उतना, ठीक। इसके बाद जाएगा तो नेत्र से ही गुजरेगा, नेत्र से गुजरेगा। तो अब देखो नेत्र लेंस या आइरिज हो गया, और इसमें जो होता है ना, इसमें द्रव भरा होता है, इसे क्या कहते हैं? देखो नेत्र में द्रव भरा होता है, इसे नेत्रोध कहते हैं, नेत्रोध। नेत्रोध होता है, नेत्रोध द्रव, नेत्र द्रव या नेत्रोध कहो, नेत्र द्रव होता है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ से द्रव होता है जो बाहरी आघातों से, चोट से बचाता है, ठीक है। इसमें बाकी यहाँ से जाएगा प्रकाश, लेंस से गुजरेगा या उत्तल लेंस होगा। याद रखना, पूछ देगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक। अब इसके बाद ध्यान देना दोस्त, यहाँ से जब प्रकाश गुजरेगा तो यहाँ से देखो, हम कुछ भाग को मिटाते हैं और समझाते हैं। मिटाने से पहले कुछ बात समझ लेगा। देखो इसमें भी द्रव भरा होता है, इसमें द्रव होता है, इसे कचाव रस बोलते हैं, कचाव रस, ठीक है। इस तरीके से कचाव रस बोलते हैं। और कचाव रस के बाद यहाँ ध्यान देना दोस्त, कचाव रस के बाद जो काम है, कचाव रस के बाद जो काम है उस काम पर ध्यान देना। यहाँ पे कचाव रस होता है, यहाँ जो भाग है ना, इस पिछला भाग, पिछला पता है, इसे रेटिना बोलते हैं, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, दृष्टि पटल बोलते हैं। अब देखो इसमें तो समझ गया, यह प्रकाश सनायु है, प्रकाश सनायु समझ में आ गया। इसके बाद देखो बीच में भाग है, 3 परत होता है, जिसमें बीच भाग है कोराइड,
कोराइड में द्रव भरा होता है। वह द्रव का क्या काम है? जो बाहरी आघात से चोट लगने से बचाना, ठीक है, कोराइड का, कोराइड बोलते हैं, ठीक। इतना नेत्र में सभी के काम समझ में आ गया। अब देखो कैसे इमेज बनता है, रेटिना पे बनता है, वह उल्टा बनता है। क्यों उल्टा बनता है, ठीक है, कुछ समझाते हैं। रिवीजन करने का दोस्त यही तरीका है, और अच्छे से रिवीजन कर लो, आपको बहुत एग्जाम में फायदा होगा। याद रखना, बहुत यह क्लास एग्जाम में फायदा दिलाएगा दोस्त। मैं प्रयास करूंगा तुम लोग को सभी सब्जेक्ट को पूरा, मैथ और साइंस को पूरा, जो भी चैप्टर है सभी को कंप्लीट करूँ। साइंस हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी को मैं बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराऊँ। इसके बाद मैथ का भी कंप्लीट कराऊंगा। बाकी VVI क्वेश्चन करवाऊंगा जरूर। चलो फरवरी में तुम लोग के लिए VVI क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त, उसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक, याद रखना। अब यहाँ से प्रकाश जाएगा कोई वस्तु के साथ, यहाँ से जाएगा, यहाँ नेत्र है, नेत्र से यहाँ से गुजरेगा और इस तरीके से गुजरेगा, यहाँ बनेगा। इसे ही बोलते हैं आई, इमेज बनता है, आई फॉर इमेज, ठीक है। यहाँ रेटिने पर, रेटिना जो हो गया, इस रेटिना पर इमेज बनता है, याद देखना। तो समझो इसमें मैं बहुत चीज बता दिया आंख के बारे में, समझ लो दोस्त, इसमें बहुत चीज तुम लोग जान चुके हो आंख के बारे में। फर्स्ट होता है कॉर्निया। इसे कॉर्निया क्या कहा जाता है? आंख दान किया जाता है, नेत्र दान में कॉर्निया को दान किया जाता है। यह क्या होता है? यह पारदर्शी पदार्थ होता है। श्वेत पटल जो नेत्र का अगला भाग होता है, श्वेत पटल का अगला भाग कॉर्निया बोलते हैं, जो नेत्र दान में दान किया जाता है। इसके बाद आते हैं, इसमें द्रव होता है, जो नेत्र द्रव कहते हैं। नेत्र द्रव के बाद इसमें जो यह भाग हो गया, इसे आइरिस बोलते हैं, जिसे पुतली का क्या करता है? छोटा बड़ा साइज करना, ठीक है। अब उसके बाद जो हो गया दोस्त, इसके बाद यहाँ से आते हैं तो यह लेंस हो गया, जो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस के बाद इसमें, उत्तल लेंस हो गया, इसमें द्रव होता है। इसमें कौन सा द्रव होता है? इसमें होता है जो कचाव रस होता है, कचाव रस, इसे कचाव द्रव बोलते हैं, ठीक। इसके पीछे जो होता है रेटिना होता है। अब देखो यह भाग जो पिछला भाग हो गया, इसमें यहाँ से इस भाग को ध्यान देना, सही से ध्यान देना दोस्त, काफी समझ में आता है। इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को दोस्त कोराइड बोलते हैं। इसे बाहरी आघातों चोटों से बचाने के लिए इसमें द्रव भरा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद श्वेत पटल, कोराइड हो गया, रेटिना हो गया, यह प्रकाशन हो गया। मगर अभी एक चीज नहीं बताया, अब वह चीज जानो को, वह कौन सा चीज है। एक चीज जान लो, जो यह भाग है, यह भाग है जो लेंस से जुड़ा है, यह क्या काम करता है? इसका कार्य क्या है दोस्त? इसका जो कार्य है, इसमें ध्यान देना, इसका कार्य नेत्र लेंस की फोकस दूरी को छोटा बड़ा करना। देखो कभी अगर लेंस बड़ा हो जाएगा, लेंस बड़ा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, लेंस पतला और बड़ा हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। अगर लेंस छोटा हो गया तो फोकस दूरी जैसे मोटा होगा, लेंस का जैसे आकृति मोटा होगा दोस्त, या दबेगा तो मोटा हो सकता है। मोटा होने के कारण क्या होगा कि प्रकाश रेटिना से पहले ही गुजर सकता है, जिसके कारण नेत्र दोष भी होता है। नेत्र दोष पढ़ाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां, और यही सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की क्षमता होता है, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या क्षमता, नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसे कम बेसी करना ही सिलियरी मांसपेशिया का कार्य है, और यह कार्य को ही समंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो मैंने इसे सभी को, जितना भी मानव नेत्र का जितना भी प्रकार था जो एग्जाम में पूछ सकता है, मैं वह सभी को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया दोस्त। इसके बाद मैं मानव नेत्र का नेत्र जो दोष है वह सभी दोष को पढ़ाऊंगा। इससे पहले एक चीज जान लेना, ठीक है, जो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में और बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्त, फिर कल लेंगे। मगर मैं चाहता हूँ दोस्त, इसे जरूर शेयर करो अपने भाई के पास। जितना सपोर्ट कर रहे हो मुझे, अपने भाई को, अपने दोस्त को सपोर्ट करो। मैं आपके प्यार से आभारी हूँ, जितना प्यार दिखा रहे हो इस चैनल पर। दोस्त जरूर सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो और लाइक करो, और अच्छा सा कमेंट कर दो कि यह कैसा लगा क्लास, जिसमें मैं सभी नेत्र का मैं बहुत अच्छा से एकदम और आप सभी को समझा देता हूँ, एकदम और समझा देता हूँ। देखो यहाँ ध्यान दो, यह फर्स्ट भाग होता है कॉर्निया, जो नेत्र दान में दान होता है। यह क्या होता है? कॉर्निया तो होता है, नेत्र दान में दान तो होता है, मगर यह क्या है? पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी जिससे प्रकाश गुजर सके। देखो यह जो चश्मा है, ये चश्मा क्या है? इस चश्मा से प्रकाश गुजर रहा है, और इस चश्मा की जगह यह दीवार है, दीवार के उधर तो प्रकाश नहीं गुजरेगा। यह कॉर्निया है, कॉर्निया का तो प्रकाश गुजरता है। और पहला भाग जो होता है श्वेत पटल होता है, फिर उसके बाद कोराइड होता है, फिर उसके बाद रेटिना होता है। यह प्रकाश सनई है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? यह जो भाग है इसे बोलते हैं आइरिस, जो पुतली का आकार को छोटा कम बेसी करना, ठीक। उसके बाद ध्यान देना दोस्त, इसके बाद नेत्र द्रव इसमें भरा था, यह लेंस हो गया, इसमें कचाव रस होता है। तो सभी को मैंने अच्छे से समझा दिया। बस दोस्त आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू, और बहुत ही अच्छे से रहना। ओके बाय।